भारत की सदगति और दुर्गति का। भारत की सदगति और दुर्गति, हाँ, निमित्त कौन है? हाँ, क्योंकि भारत जो है माता भी कहा जाता है। अगर माता है तो क्या विधवा है? जरूर सधवा है, तो पूजा होती है सधवाओं की। तो भारत माता सधवा है, इसका मतलब भारत माता है तो पिता भी जरूर है या नहीं है? लेकिन पिता पुरुष है या स्त्री है? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, चोला ही ऐसा है। इसलिए हथेली पर तो आम नहीं जमाया जा सकता। एकदम जल्दी में कोई काम हो सकता है? नहीं होता। तो जो भारत पिता कहा जाता है, वो भारत पिता जो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है, वो पुरुष चोले वाला है। और पुरुष चोला होते हुए भी उसे पुरुषार्थी जीवन में लंबा समय काटना है कि थोड़ा समय? लंबा समय काटना है। तो जो लंबा समय काटा जाता है पुरुषार्थी जीवन में, उसमें गिरना और उठना दोनों होगा या नहीं होगा? हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो कौन गिरता है? जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली लक्ष्मी गिरती है या नारायण वाली आत्मा गिरती है अंतिम जन्म? इसलिए दुर्गति का निमित्त भी वही बनता है, और फिर सदगति का भी निमित्त वही बनता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान को सत्य कहा जाता है, लेकिन उस ज्ञान से भी ऊंची और कोई चीज है? ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, याद। और उस याद में लक्ष्मी उसकी ही नहीं है। कौन सी है? एकलव्य, राम वाली आत्मा देखिए, वो सदगति का भी निमित्त है और दुर्गति का भी निमित्त है। इस्लामी मरेंगे, हाँ। सभी इस्लामी तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन इस्लाम धर्म में जो आत्माएं कन्वर्ट हुई हैं, इब्राहिम और उसके साथी परमधाम से आए और जिनमें प्रवेश किया, वो स्वर्ग में आएंगे या नहीं? वो आधार मूर्त स्वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और उन आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले जो बीज रूप पिता आत्माएं हैं, बीज आत्माएं हैं, वो भी स्वर्ग से भी ऊंचे स्वर्णिम संगम युग में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए वो भी प्राप्ति करते हैं। वो प्राप्ति नहीं कर सकते जो सूर्यवंशी करते हैं, पक्के सूर्यवंशी। थोड़ा भी शिकन मात्र भी कमजोरी नहीं। इसलिए बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, एक संगठन जो तैयार हुआ है वो
दूसरे ग्रुप को, दूसरे संगठनों को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माना जो सूर्यवंशी 12 का ग्रुप है, वो 12 का ग्रुप जब एक मजबूत हो जाएगा तो वो इस्लामियों को खींचेगा, चंद्रवंशियों को भी खींचेगा। पहले चंद्रवंशियों को खींचेगा, इस्लामियों को खींचेगा। है ये बोला कि पहले इस्लामी मरेंगे, लेकिन जो चंद्रवंशी हैं, वो चंद्रवंशियों में एक ग्रुप ऐसा भी है जो चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाता है। कौन? विजयमाला का ग्रुप। इसलिए वो चंद्रवंशी जो है, भले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग को पक्का पोषण करने वाले नहीं है, लेकिन उन सब के बीच में वो चंद्रवंशी ज्यादा पक्के सन्यासी है। और जो पक्के सन्यासी है उनके लिए क्या बोला है? जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। हाँ जी, वो चंद्रवंशी सन्यासी ऐसे हैं कि जब वो विजय माला निकलेगी तो तुम्हारी विजय ही विजय है। विजय माला निकली माना विजय का हार पड़ा। इसलिए इस्लामी बाद में और चंद्रवंशी पहले हो जाते हैं। और किसी का प्रश्न है, मस्त कलंदर गिरधारी, ना लोटा ना थाली। हाँ, तो मस्त कलंदर मतलब क्या है? मस्त कलंदर के माना दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं। क्या? फुल बैगर। बैगर की परिभाषा मुरली में बताए, बैगर के पास तो कुछ भी न हो। कुछ भी माने पैसा भी न हो, तन की ताकत भी न हो, और धन की ताकत भी न हो, और जो संबंधी जन है वो भी सब विरोधी हो जाएं, वो भी ताकत नहीं। और दुनिया में जिन जिन लोगों के संपर्क में जिंदगी में आए हैं वो भी कोई मानने के लिए तैयार न हो, तो क्या कहेंगे उसे? है मस्त कलंदर गिरधारी। गिर माने पहाड़, धारी माने धारण करना। कैसा पहाड़ धारण करने वाला है? हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं, उन कन्याओं माताओं का 16,000 का संगठन रूपी पहाड़ छोटी सी उंगली का ऊपर धारण करने वाला गोवर्धन पहाड़। शास्त्रों में नाम क्या दिया? गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़। ऐसा पहाड़ तैयार कर दे। है मस्त कलंदर गिरधारी, ना लोटा ना थारी। सतयुग की जो 8 नारायण है, हाँ तो ज्ञान में कमाते हैं, बड़ी दिल्ली है। हाँ जी, सतयुग की नारायण को तो गायन ही नहीं है, कैसे ज्ञान है? गायन इसलिए नहीं है कि वो कम कलाओं के नारायण हैं। पूरी रोशनी ज्ञान की उनमें नहीं आती है। जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है, ऐसे 16 कला संपूर्ण वो नहीं बनते हैं। भगवान का पूरा ज्ञान उन्होंने नहीं उठाया है। न उठाने के कारण, कमजोर आत्मा बनने के कारण
वो खंडित आत्मा है। तो सुनो, वो खंडित देवी देवताएं हैं या अखंड हैं? भारत में खंडित मूर्तियों की पूजा होती है या संपूर्ण मूर्तियों की पूजा होती है? तो खंडित नारायण इसलिए है कि जब द्वैतवादी युग द्वापर आता है तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम ज्ञान होने के कारण। आज भी ये शूटिंग यहाँ हो रही है या नहीं हो रही है? कहाँ? एडवांस ज्ञान में। जिनमें कम ज्ञान है वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, या जिनमें ज्यादा और पूरा ज्ञान है वो बाप को छोड़ के जा रहे हैं, कच्चे कच्चे छोड़ के जा रहे हैं, या ज्ञान के जो पक्के हैं वो छोड़ के जा रहे हैं? कौन छोड़ के जा रहे हैं? ज्ञान के जो कच्चे हैं, जो कम कलाओं वाले नारायणों के राज्य में आने वाले हैं, और उन नारायणों के साथ उनकी जो प्रजा है वो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे नारायण नाम का मतलब क्या है? जैसा नाम वैसा काम। मतलब नहीं समझे अभी? हाँ। मुरलियों बोला है तो बड़े बड़े राजा महाराजा बने थे, उनको राजाई करना किसने सिखाया? बाप ने सिखाया। लेकिन आजकल जो राजा बने हैं जैसे शिवराज सिंह है, मनमोहन सिंह है, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कौन कौन इस समय वर्तमान राजा है? ये आज राजा बनते हैं और दो 5 वर्ष के बाद नीचे उतार के जूते मारने लगते हैं। ये राजा ही है, कांटों का ताज है, या डकैती है? राजाएं बनते हैं मोस्टली, या डकैत बन के बैठ जाते हैं? तो दूसरी राजाई लेनी है, बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा ने तो बोला तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो भी तुम थूक मारेंगे। इतना नशा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, तो याद के ऊपर है। जो जितना याद करता है मैं उनके साथ हूँ। तो जिसमें बांदली माताएं सबसे ज्यादा याद कौन करता है? बांदली माताएं सबसे ज्यादा याद करती हैं, तो बुरा ड्रामा सबसे ज्यादा साथ रहेंगी। शूटिंग हो रही है ना, जो जिसको याद कर रहा है वो उसी के साथ रहेगा। चित्र जो दिखाया है सृष्टि चक्र में, मिनट का सुई है बाबा कलयुग में, ऐसा क्यों? मिनट का जो सुई है वो कलयुग में दिखाया गया है, ऐसे कलयुग का हिस्सा ऐड किया जाएगा ना, तब तो संगम बनेगा। कलयुग का हिस्सा अगर ऐड ही न किया जाए, स्वर्णिम संगम में अगर कलयुग का अंतिम हिस्सा ऐड न किया जाए तो संगम कैसे बनेगा? ये बाबा कलयुग और सतयुग का बीच का है ना, तो नाम इसको कलयुग में कहेंगे ना। एक्यूरेट सतयुग को तब कहेंगे जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन विनाश होने से पहले स्वर्णिम संगम युग की स्थापना हो जाएगी, और उससे पहले घोर तमो प्रधान तामसी स्टेज होगी। स्वर्णिम युग में बाबा, उससे पहले स्वर्णिम युग से पहले तमो प्रधान स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं। जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो अष्टदेव हैं, वो स्वर्णिम संगम युग में आने से पहले घोर तामसी स्टेज में है या नहीं है? हैं। हाँ?
चुके का। लेकिन यहाँ पर 76 में जब संकट का प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन सबके दुनिया में नहीं, थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी सुना त्रेता युग में हुआ। तो वहाँ से पहले तो दादा लेकर का सीखने का छोड़ा 76 में संकट का, इसमें ऐसे करते करके 2006 में वो तो पूरा शूटिंग का कंप्लीट होता। लेकिन मूली ने कहा जब वैष्णव देवी प्रत्यक्ष होगी तो नया से तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो भी एक अंतराल का टाइम होगा। जैसे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्रह्मा दादा लेकर, क्योंकि उन्होंने मुख्य कायक बजाया, तो जो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है वो सन 36 में ही प्रत्यक्ष हो गई। 1940-42 में भी प्रत्यक्ष नहीं हुई। जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा है, उसका फाउंडेशन का आधार है ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा नाम जो है वो पड़ा है सन 47 से, जब दादा लेखराज में ईश्वर ने प्रवेश किया। जब शिव ने प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, और वहां से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सूत्रपात कुछ दिन में हो चुका। जब माउंट आबू आ गए तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन कर दिया गया और नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले ब्रह्मा नाम भी नहीं जानते थे कोई, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम भी नहीं था। ओम मंडली था, हाँ, सत्संग कहा जाता था, ओम निवास कहा जाता था, ओमकार की ध्वनि लगाई जाती थी। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला हो, ओम से ही सारी सृष्टि की रचना शुरुआत हुई। तो 14 साल लग गए ब्रह्मा की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। फाउंडेशन वहां पड़ा सन 36 से लेकर के 51 तक, और दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी 18 जनवरी को पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ा। भले दूसरी मूर्ति का पायंड बजाने वाली आत्मा 69 में आ चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई। अंतराल का टाइम वहां भी है। पहले 14 साल था, बाद में 69 से 18 जनवरी से लेकर के 76 तक 7 साल। ये 7 साल का अंतराल पड़ा दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। 14 साल नहीं लगेगा, 7 साल नहीं लगेगा, 3-4 साल तो लग सकता है ना। तो ज्यादातर ये प्रश्न पैदा होता है बहुतों को कि 2004 तो रुंग वर्ष भी पूरा हो गया, अभी तीसरी मूर्ति तो दिखाई नहीं पड़ती। तो तीसरी मूर्ति तो कॉम्बिनेशन है, काय का कॉम्बिनेशन? ब्रह्मा स्व विष्णु। अभी ब्रह्मा कौन है प्रैक्टिकल में? साकार में जगदम्बा ही ब्रह्मा है ना। तो उसकी मेंटलिटी जो है वो विष्णु से मिलकर के एक हो जाए, दोनों मिलकर के एक हो जाए। इसको कहा जाता है विष्णु कहो या महालक्ष्मी कहो। एक लक्ष्मी और दूसरी महालक्ष्मी। एक है लाफुल ओम और एक है लफुल। क्या प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें सब वेदों शास्त्रों का अंत हो जाता है। तो नाम क्या रख दिया बाबा ने? वेदांती। सोच समझ के नाम रखा होगा ना। तो इसमें अलग चीज है, प्यार अलग चीज है और कानून अलग चीज है।
विष्णु है। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 3.5 साल कम से कम जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि 2004 शुरू वर्ष खत्म हो गया, 2005 चल रहा है, तो कहीं नाम मात्र इशारा भी नहीं दिया गया है। अरे कहीं इशारा तो मिलना चाहिए। लेकिन इशारे को समझते कौन है? देवता समझते हैं या जानवर समझते हैं? देवता समझते हैं। अभी तुम्हारी ने तो इशारा दे दिया। क्या इशारा दे दिया? अभी तुम्हारी में कोई ऐसा वाक्य आया है? अफ्रीका की बात, क्या बात आई है अफ्रीका की? हाँ, अफ्रीका ने जो असली सर्विस करनी है वो अफ्रीका ने शुरू की है। हाँ जी, अभी तक असली सेवा इस प्रणाली वालों ने शुरू नहीं की, वो वहां शुरू हो चुकी है। सीढ़ी के क्षेत्र है भारत के नक्षत्र युगों के बीच में, सीढ़ी के क्षेत्र है भारत के नक्षत्र, दो युगों के बीच में क्यों दिखा? साइड में तो रख सकते हैं। इसलिए दिखाया कि स्वर्ग हो और चाहे नरक हो, दोनों में जो भारत के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। तो सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के सार रूप में लगा ही रहता है आत्म की स्थिति। लेकिन जब द्वापर कलयुग होता है तो वहां भी ज्ञान में ही रमण करने वाली आत्मा है, वो अज्ञान में रमण करने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो विनाशी नहीं है, पूरे 84 जन्म लेने वाला है। औरों की आत्म की स्थिति खत्म हो जाती है या डल हो जाती है, लेकिन वो आत्मा अंतिम जन्म में भी आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु रूप ही रहती है। हाँ, बंदेली माताओं को गट्ठी करना कोई जरूरी नहीं है। बाबा बोले, ये नहीं कहा जरूरी नहीं है, बोले है ये जरूर कहा है कि छूट है थोड़ी माताओं को, बांधेली माताओं को। अगर खुदान खास्ता बांधेली होने के कारण बट्टी नहीं कर सकती है तो कम से कम जब जब टाइम मिले, आगे या पीछे वाली है तो 2 महीने में भी एक बार आ जाएं तो भी उनका क्लास रेगुलर माना जाएगा। अगर 2 महीने में भी एक बार आती रही, थोड़ा नजदीक रहने वाली है तो 1 महीने में, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह सप्ताह आती रहे, और नजदीक रहने वाली है तो सप्ताह में 2 बार आ जाए। आस पड़ोस में ही आती है, रहती है, तो मौका निकाल करके कोई भी टाइम आ सकती है। जैसे कि बंधन में बांधने वाला 24 घंटे तो नहीं गर्दन पकड़े बैठा रहेगा। जब मौका मिले तो रोज भी क्लास कर सकती है। तो अगर ऐसा करती है तो उनको मासिक संगठन में आने के लिए और महासंगठन में आने के लिए परमिशन जरूर मिलेगी। इतनी छूट दी हुई है। बाकी ये नहीं कहा कि भट्टी करना नहीं है। अरे अभी भट्टी नहीं करनी है। जैसे यज्ञ के आदि में भट्टी हुई थी या नहीं हुई थी? हैं? हुई थी, बात खड़ी हुई। ऐसे ही अभी भी टाइम आएगा
अवसर अभी भी आएगा कि भाग खड़ी होंगी। जैसे भक्ति मार्ग में राजाएं निकले, रानियों की परवाह नहीं की, ऐसे ही अब क्या होगा? क्या होगा? रानियां निकलेंगी, राजाओं की भी परवाह नहीं करेंगी। बोला है कि नहीं? मुरली में बोला है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। इसलिए धीरज धरो, बातें मत बना लो कि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, भट्टी नहीं करेंगी तो भी चलेगा। अरे भट्टी नहीं करेंगी, 9 दिन पकेंगी नहीं। जैसे गर्भ में बच्चा पलता है तो अंदर ही खाना पीना सब कुछ होता है, श्वास लेना। ऐसे ही अंदर 9 महीने रहना पड़े, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं मिलेगा। ऐसी पक्की भट्टी करें, बाहर की दुनिया वालों से फोन से बात भी न करें, तो उनकी देवी देवता सनातन धर्म की पक्की भट्टी मानी जाएगी। एक कल्प 5000 वर्ष का होता है, उसका प्रूफ और प्रमाण क्या है? अरे अभी अभी तो मुरली चली है, उसमें यही बात तो बताई गई। 5000 वर्ष का ड्रामा है, 5000 का सृष्टि चक्र है, इसका प्रूफ क्या बताया? पक्का प्रूफ बताया। क्या बताया, याद है किसी को? भूल गए? हाँ, जहाँ दुख होता है वहाँ दिन घड़ी नक्षत्र गिने जाते हैं, महीने गिने जाते हैं, वर्ष गिने जाते हैं। और जहाँ दुख नहीं होता है वहाँ कोई भी समय की गिनती नहीं होती है, और उस गिनती का प्रूफ भी नहीं होता है। तो ये समय की गिनती सभी धर्मों में चल रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म वाले समय की गिनती कर रहे हैं। उस गिनती का नाम भी उन्होंने रखा हुआ ईसा संवत, विक्रम संवत, शक संवत, पूर्ण संवत, हिजरी संवत। इसे क्या साबित होता है कि जब से ये संवत मनुष्य ने शुरू किए हैं तब से मनुष्य दुख की दुनिया में आ गया। 2500 वर्ष सुख की दुनिया है, वो दुख की दुनिया है, तो जरूर दुख की दुनिया ठोकरों की दुनिया होती है। मनुष्य ठोकरें खाता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। ये अंधियारे की दुनिया है। अंधियारे में ठोकरें खाते हैं या दिन में ठोकरें ज्यादा खाते हैं? अंधियारे में ज्यादा ठोकरें खाते हैं। तो अंधकार आधा समय और दिन भी आधा समय। ये 2500 वर्ष है संवत की दुनिया, दुख की दुनिया, और 2500 वर्ष है सुख की दुनिया। ये दिन गिनने की दुनिया जो है वो मनुष्यों की बनाई हुई है। संवत, ईशा, हिजरी वगैरह ये मनुष्यों ने बनाए हैं। मनुष्य नरक बनाता है, नरक का संवत बनाता है। भगवान जो दुनिया बनाते हैं उसमें कोई दिन नहीं गिने जाते, वो सुख की दुनिया है, वो भी 2500 वर्ष। तो शास्त्र में गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, आधा दिन आधी रात। जैसे स्थूल में होता है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ऐसे ये बेहद की दुनिया है जिसमें 2500 वर्ष दिन है और 2500 वर्ष रात।
उससे ही उदय होता है। कहाँ की यादगार? भारत देश में कलकत्ता ही ऐसा देश है, ये पूर्वीय जोन ऐसा जोन है जहाँ से सूर्य उदय होता है। यज्ञ के आदि में भी उदय हुआ था, कोई न पहचाना हो या न पहचाना हो, और जब इस यज्ञ की अंतिम आहुति होगी तो भी कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? वो बनियन ट्री इसकी यादगार है। वो बीज यही बोया जाता है, बीज को बाप कहा जाता है। अहम बीज पटक पिता, इस मनुष्य सृष्टि का बीज बोने वाला मैं पिता हूँ। तो बीज कहाँ से शुरुआत होती है? कलह क्लेश कट्टा, पहले नाम था इसका क्या? कलकत्ता। अभी उसका नाम बदल दिया है। अरे कलह क्लेश तभी तो कट्टा होगा जब कालापन काट आ जाए। कालापन माने कोल, कालापन ही नहीं काटा जाएगा तो कलह क्लेश का नाश कैसे हो? ड्रामा प्लेन अनुसार सही नाम पड़ा है। तुम्हारे में बोला ईस्टर्न का सूरज उदय हो गया है। अभी भी प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ज्यादा गैदरिंग कौन से मिनी मधुबन में हो रही है? ऐसे बंबई में है बहुत, लेकिन 3 पैर पृथ्वी के नसीब नहीं है क्या? इसलिए वहां संडे को ही प्रोग्राम होता है कि जितने अपने आप आ गए सो आ गए। पहले से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। अगर 1-2 दिन पहले से इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो वहां बैठने की जगह होगी नहीं। और कलकत्ते में तो बैठने की जगह देखो इतनी है कि जो सारा ही खाली पड़ा है। इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है तो भी खाली पड़ा हुआ, तो भी देखो खाली पड़ा हुआ है। अभी आप जो बोले ना नेपाल ने, कलकत्ते का सारा तो प्लस पॉइंट है क्या, लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है। वो समीर भाई बताएगा। क्या है वो बोलिए, समीर भाई बताएगा। कलकत्ता में जितना बड़ा वैश्यालय बनता है, इतना दुनिया की किसी और शहर में इतना बड़ा वैश्यालय नहीं बनता है। कलकत्ता वासी जितनी मछली खाने वाले हैं, जितना मछलियों का व्यापार यहाँ होता है, उतना मछलियों का व्यापार और कहीं नहीं होता है। दक्षिण भारत में नास्तिकता ज्यादा है और उत्तर भारत में नास्तिक फिर भी कम है। बल हनुमान की पूजा करने वाले हो, गणेश की पूजा करने वाले हो, लेकिन फिर भी उनको क्या कहेंगे? आस्तिक। उस रूप में भी भगवान बाप को तो मानते हैं। तो गरीब ज्यादा कहाँ हुए और साहूकार ज्यादा कहाँ हुए? उत्तर भारत में गरीबी है और दक्षिण भारत में साहूकार ज्यादा है। क्यों? ये नास्तिक है तो साहूकार ज्यादा क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये आखिरी जो युग है, आखिरी जो जन्म है, उसमें बाप गरीब निवाज बाप बनकर के आते हैं। किसको उठाते हैं? गरीबों को ही उठाते हैं। और जो नास्तिक होते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। क्या?
ऋण लेते रहो, उधार लेते रहो, मर जाने के बाद कौन किसको चुकाता है? घी पीते रहो। जब तक जियो सुख से जियो, दुनिया से लूट लूट के सुख लेते रहो, यही जीवन है। तो आज की दुनिया में ऐसे लोग गरीब बनेंगे या साहूकार बनेंगे? ऐसे लोग ही साहूकार, करोड़पति, अरबपति बन रहे हैं। जो सच्चाई से चलने वाले हैं वो आज की दुनिया में करोड़पति, अरबपति नहीं बन सकते। ज्ञान में तो सारी दुनिया आएगी, सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी। 2036 तक 500-700 करोड़ की ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो भगवान बाप को न माने, गॉड फादर को न पहचाने। सबको संदेश मिलना है और सबको स्वीकार करना है, क्योंकि सबको बाप से वर्षा मिलता है। ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसको नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाप से वर्षा न मिलता हो। बाप को पहचानेंगे नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? हम नेता के रूप में आएंगे, क्रिश्चियन वाले पोप के रूप में, मुस्लिम धार्मिक नेता के रूप में, अभी तो इसी रूप में आएंगे। कोई भी रूप में आए, मनुष्य रूप में ही आए, तो उनके पीछे हुजूम होगा तो अपने धर्मों के नेता यूं एक साथ नहीं होगा। पहले धर्म पिताएं माथा नवावेंगे, पहचानेंगे, बाद में जाके सेवा करेंगे अपने धर्म खंड में। नेता नहीं होंगे पहले, इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे ऊपर से नीचे उतरे हैं और उनके पीछे पीछे हुजूम आया है नंबरवार, उसी तरीके से नंबरवार बाप को पहचानेंगे। ऐसे नहीं धर्म पिता पहचानेगा तो सब एक साथ पहचान जाएंगे। उन धर्म पिताओं को भी अपने धर्म खंड में सेवा करनी पड़ेगी। बाबा, अपनी जनरेशन को निकालना पड़ेगा। हाँ जी, सन 47 से लेकर के 18 जनवरी 1968 तक चलाते ही रहे रेगुलर। अमृत वेले भी चलाई और रात्रि क्लास भी किए। अब काउंट कर लो। लेकिन उस वेद वाणी को, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद को दूसरे धर्म की आत्माएं जो ब्रह्मा की गोद में पलती हैं, उनको उसका महत्व नहीं होता है। इसलिए वो उस वाणी का संग्रह नहीं करती है, बर्बाद कर देती है। जैसे भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है, मुसलमानों ने भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके पहाड़ों में भून दिया, फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। इसकी शूटिंग यहाँ चलती है ब्राह्मणों की दुनिया में। बड़ी मुश्किल से 5 साल की वाणियां एकत्र हुई हैं।
रूप में चलती रहती है। उनमें भी ओरिजिनलिटी नहीं है। जहां चाहा वहां एक एक पेज भी काट दिया, महावाक्य के महावाक्य उड़ा दिए। जब से एडवांस ज्ञान निकला उसके बाद से बाबा की वाणी का पक्का प्रूफ टैप रिकॉर्ड, उसमें टैप की हुई वाणियां वो टैप ही गायब हो गई। फिर भी ड्रामा प्लान अनुसार कहीं न कहीं देवी देवता सनातन धर्म की भी तो आत्माएं हैं। ब्रह्मा की गोद में पलने वाले चंद्रवंशी भी तो हैं। उन्होंने गीता पाठशालाओं से उन वाणियों का टाइम पर संग्रह हो जाएगा और वो सच्चाई बाहर आ जाएगी।